टू द बुनियाद क्लासेस। तो आज हम अपना लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? बेसिक्स डिस्कस किए थे अबाउट मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ टू मैट्रिसेस। पहला टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो राइट डाउन, सम को डिफाइन करने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन ये होनी होती है, पहली कंडीशन की जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर होने की होनी चाहिए। तो राइट डाउन, लेट A is equals to Aij m cross n and B is equals to Bij m cross n B, two matrices of order m cross n, then sum of A and B denoted by A plus B is an m cross n matrix Cij whose ijth entry is given by Cij is equals to Aij plus Bij. This is a m cross n matrix whose ijth entry is given by Cij is equals to Aij plus Bij. एग्जाम्पल से अभी डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। देखो, दो मैट्रिसेस का सम डिफाइन होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम m क्रॉस n ऑर्डर की। तो लेट A इज इक्वल्स टू 2 1 3 minus 1 0 6, B is equals to 6 9 minus 7 8 2 0। तो जो A प्लस B होगी, जो मैट्रिक्स A प्लस B होगी, दैट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 की है, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 की है। तो जो A प्लस B होगी वो एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, गिवन बाई A प्लस B इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, आईजीएथ एंट्री अगर आपको चाहिए A प्लस B की, Cij, अगर आईजीएथ एंट्री है Cij A प्लस B की, अगर आपको वो चाहिए तो आईजीएथ एंट्री A की और आईजीएथ एंट्री B की उनको ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एंट्री चाहिए फर्स्ट रो की, फर्स्ट कॉलम की, दैट इज C11 चाहिए, तो A11 और B11 को ऐड कर दो। तो A11 कितना है 2, B11 कितना है 6, इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगी 8। अब आपको ये वाली एंट्री चाहिए तो 1 और 9 को ऐड कर दो 10, 3 और -7 को ऐड कर दो -4, -1 और 8 को ऐड कर दो 7, 0 2 को ऐड कर दो 2, 6 और 0 को ऐड कर दो 6। सो दिस इज द E प्लस B। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है सभी को। क्या, अगर दो मैट्रिसेस हैं m क्रॉस n की,
तो a प्लस बी जो मैट्रिक्स होगी वो भी एक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और क्या होगा, a प्लस बी की आईजेथ एंट्री जो आपको देनी है वो किस तरह से दी जाएगी, a की आईजेथ एंट्री और b की आईजेथ एंट्री को जोड़कर। क्लियर। तो अब इसमें आगे करते हैं थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक बातें थी। दो मैट्रिक्स के सम की प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। तो आगे क्या करते हैं अब, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो राइट डाउन properties of matrix एडिशन। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो राइट डाउन फर्स्ट commutativity, that is if A and B are two matrices of order m cross n, then A plus B is equals to B plus A. And the proof of this property is very simple. A plus B की आईजेथ एंट्री निकालोगे तो आएगी ए आई जे प्लस बी आई जे, बी प्लस ए की जो आईजेथ एंट्री निकालोगे वो आएगी बी आई जे प्लस ए आई जे। पर जो एडिशन है नंबर्स का, दैट इज कम्यूटेटिव। नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं, जब भी हमें मैट्रिक्स ये नहीं बता रखी कि कहां से है तो हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो a प्लस बी की आईजेथ एंट्री है ए आई जे प्लस बी आई जे, बी प्लस ए की आईजेथ एंट्री है बी आई जे प्लस ए आई जे। पर ए आई जे और बी आई जे तो नंबर्स हैं तो उनका एडिशन तो कम्यूटेटिव होगा। तो ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे प्लस ए आई जे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिविटी। तो राइट डाउन लेट ए comma b comma c are three matrices of order m cross n, then a plus b plus c is equals to a plus b plus c। आपको a plus b, a पहले b और c को ऐड कर दिया उसके बाद उसमें a को ऐड किया, या फिर पहले a और b को ऐड कर दिया बाद में उसको c को ऐड किया उसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेट जो फाइनल आंसर है वो आपका सेम आएगा। क्लियर है। थर्ड, existence of identity with respect to addition, with respect to इन शॉर्ट आगे से अगर मैं कभी भी लिखूंगा w.r.t that means with respect, ठीक है, with respect to addition। तो मतलब क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड होकर आंसर सेम वही मैट्रिक्स देगा। एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम बोलेंगे तो वो होगी वो मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर सेम वही मैट्रिक्स देगी, है ना।
तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी की बात करें तो वो होगी जीरो मैट्रिक्स, जीरो m क्रॉस n प्लस ए m क्रॉस n is equals to a m cross n plus 0 m cross n is equals to a m cross n for every m cross n matrix A, where this 0 m cross n is the zero matrix of order m cross n. तो आई होप क्लियर है सभी को ये बात. दिस इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. क्या होती है जीरो मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की? अगर कल वाला लेक्चर याद है तो दैट इज द मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो नंबर होगी, है ना. तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ये किसका काम करेगी? एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगी मैट्रिक्स एडिशन में, है ना. नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. Existence of additive inverse. So write down for every m cross n matrix A, there exists a m cross n, an m cross n matrix B such that A plus B is equals to B plus A is equals to zero matrix of order m cross n, where this B is equals to Bij m cross n matrix is given as Bij is equals to minus of Aij for all I comma j, where A is equals to Aij मैट्रिक्स थी m क्रॉस n ऑर्डर. अगर कोई मैट्रिक्स A थी m क्रॉस n ऑर्डर की, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनवर्स मैट्रिक्स है B, वो कैसे गिवन होगी? सारी की सारी एंट्रीज को नेगेटिव कर दो. अब आप अगर A प्लस बी को ऐड करोगे तो वो क्या आएगी? मैट्रिक्स आएगी ऑफ जीरो मैट्रिक्स आएगी ऑफ ऑर्डर